गिवन डिस्क जिसके ऊपर हमने स्ट्रिंग को कई बार लपेट के स्ट्रिंग को फाइनली यहाँ पे अटैच कर दिया। जैसे मैं डिस्क को रिलीज करता हूँ ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, जैसी बात है घूमते हुए नीचे गिरेगा। क्वेश्चन ये है कि इसके सेंटर का एक्सेलरेशन बताना है। वैसे हमें ये पता है कि अगर मैं सेंटर का एक्सेलरेशन चाहता हूँ तो मुझे एफ बराबर एम ए तो लिखना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट पर टेंशन लग रहा है, यहाँ पे एम जी लग रहा है। एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को मैं ए सी मान लेता हूँ। तो पूरी बॉडी पर एफ बराबर एम अगर मैं लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एम जी माइनस टी बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। अब ए सी पता करने के लिए मुझे टी पता चलना चाहिए, मतलब एक रिलेशन और चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर लेता हूँ अबाउट पॉइंट सी। तो अगर मैं सी वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखूं तो टॉर्क अबाउट सी इज इक्वल टू आई अबाउट सी इंटू अल्फा। और सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क सिर्फ और सिर्फ इसी टेंशन का आएगा क्योंकि एम जी का टॉर्क तो सी से ही पास करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर पास कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। तो यहाँ से टी बराबर आएगा एम आर अल्फा बाई टू, एक आर कैंसिल हो गया। दूसरी बात यह है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ आएगा ड्यू टू रोटेशन, और एक्सेलरेशन सी नीचे की तरफ आएगा। याद करो जब भी किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना होता था तो आप लिखते थे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखते थे ना। तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन ए सी माइनस आर अल्फा बनेगा। क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में है, क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच्ड है, स्ट्रिंग तो मूव कर नहीं रहा है, तो ए सी और आर अल्फा बराबर है। तो इस आर अल्फा की जगह पे मैं ए सी लिख सकता हूँ, तो ये एम ए सी बाई टू बन जाएगा। इस टी को उठा के यहाँ पे रख दो और जैसे दो लाइन सॉल्व करोगे पता चलेगा कि एम जी माइनस एम ए सी बाई टू इज इक्वल टू एम ए सी। तो ये 3/2 तो 2/3, तो ए सी कितना आ जाएगा, 2/3 ऑफ जी के बराबर